कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुवोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम्। कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलम् अहो धावति। श्री राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। समस्त चराचर विश्व में अनंत प्राणियों के रूप से अभिव्यक्त भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। जिसको साध्य का पता नहीं है, साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है, वो साधक नहीं बन सकता। अपने कार्य में, अपनी साधना में अपने को जो एकांत रूप से प्राप्त करना है, उसके प्राप्ति के मार्ग में जो निरंतर अनवरत बिना दूसरी ओर ताके झांके चलता रहता है, वो साधक है। साधक को दो चीज ध्यान में हमेशा रखनी है। लक्ष्य को भूलना नहीं है और अत्यंत आर्त भाव होने पर भी, अत्यंत आतुरता होने पर भी कभी ऊबना नहीं है। देर सहन नहीं होती, परंतु देर होने के डर से साध्य को छोड़ देना, ये बहुत बड़ी भूल होती है। वो हरि बाबा ने एक दृष्टांत लिखा था कि ये मोहम्मद साहब के जमाने के बाद है। मोहम्मद साहब घूमते फिरते जंगल में एक फकीर की झोपड़ी पर जा पहुंचे।
उस समय फकीर वहां थे नहीं, उनका एक चेला था। वहां एक चट्टान थी, उस चट्टान में 3 गहरे गड्ढे पड़े हुए थे। तो मोहम्मद साहब ने पूछा उस चेले से कि ये चट्टान में ये 3 गड्ढे कैसे पड़े हुए हैं? तो उसने बताया कि ये फकीर जो है महात्मा, ये रोज बंदगी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो सिर के और घुटनों के टिकने से ये चट्टान में गड्ढे पड़ गए। सिर टिकता है और दोनों घुटने टिकते हैं नमाज पढ़ने में, बंदगी करने में। तो इतने में आकाशवाणी हुई कि हम इसकी बंदगी से खुश नहीं है, खुदा इसकी बंदगी से खुश नहीं। तो मोहम्मद साहब लगे रोने, बड़ा उन्हें दुख हुआ। इतने में महात्मा आ गए। अब महात्मा थे, ये थे प्रोफेट, ये थे आचार्य। तो आचार्य के नाते महात्मा ने इनको प्रणाम किया। कहा आप रो क्यों रहे हैं? तो मोहम्मद साहब ने कहा कि आपकी इस तरह की बंदगी अगर खुदा को मंजूर नहीं है, इससे अगर खुदा खुश नहीं है, तो फिर मेरी क्या हालत होगी? मैं तो कुछ करता ही नहीं। तो मोहम्मद साहब की इस बात को सुनकर फकीर को बड़ी खुशी हुई। फकीर ने कहा कि क्या आपने खुदा की वाणी सुनी? क्या सचमुच उन्होंने कह दिया कि हम खुश नहीं हैं? बोले हाँ, कह तो दिया ही, तभी तो मुझे रंज हो रही। बोले हो, कह दिया? खुदा को पता तो लग गया, वो बंदगी करता है। खुदा खुश हो न हो, मुझे तो बस ये रगड़ लगानी है। खुदा चाहे न खुश हो, बस खुदा को पता लग गया रगड़ लगा रहा है, बस मेरा काम बन गया। दूसरी आकाशवाणी हुई कि फकीर, हम तेरी बंदगी पर खुश हैं। क्यों खुश हो गए इतनी देर में? इसमें इतना धैर्य है, इतना इसके मन में विश्वास है कि खुदा भगवान चाहे बहुत दिनों बाद मिलें, भगवान न मिले उनकी इच्छा है, परंतु मैं भगवान की सेवा करने से, भक्ति करने से कभी चूकूं नहीं, बस मेरा काम हो गया। शनै शनै परमेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान ने गीता में बताया, शनै शनै परमेत, धीरे धीरे, शनै शनै उपरत हो, बुद्धिया धृति गृहीतया, धीरज युक्त बुद्धि के द्वारा आत्मा को, मन को आत्मा में लगाओ, दूसरी किसी चीज का चिंतन मत करो। यदि कहीं उकता बैठे, यदि कहीं बीच में ऊब गए, यदि रास्ते में ही विचलित होकर के और हट गए, तो ठीक नहीं होगा। तो साधक को धैर्यवान होना चाहिए, साधक को विश्वासी होना चाहिए। बस वो केवल चलना जानता है, वो पल पल में पूछता नहीं कितनी दूर है, वो तो केवल चल रहा है। वो दूरी से घबराता नहीं, कितनी दूर हो। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, नहीं जानता मार्ग की दूरी को फिर वह किसी प्रकार, नहीं देखता मार्ग की दूरी को फिर वह किसी प्रकार। ये तो जब तक हमारे प्राणों में
एक हाहाकार नहीं उठ जाता। जब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक के हृदय में एक संताप नहीं उठता, आग नहीं लग जाती, तभी तक वो चारों ओर ताकता है। तभी तक कितनी माला आज फेर ली भाई, आज कितना जाप हो गया, दूसरे काम भी करने हैं, ये सब बातें रहती। और जब प्राण उसके लिए आकुल हो उठे, प्राणों में आर्त भाव छा गया और वो जब चलने लगा, उसके बाद वो ये नहीं देखता कितना चलना है, बस चलना है, प्यारे के पथ पर चलना है, प्रियतम के मार्ग पर चलना है। चलना है मार्ग में कोमल पुष्प बिछे हैं या बर्छियां बिछी हैं, मार्ग में हर तरह के सुख आराम हैं या केवल कष्ट ही कष्ट हैं, इन बातों की ओर वो नहीं देखता। ये तो सुविधावाद साधन में नहीं चलता। सुविधावाद जो है ये तो हम लोगों के सैर सपाटे की चीज है। बोले भाई बद्रिकाश्रम जाना है, पहले से तैयारी कर लें, कहाँ तक जीप जा सकेगी, जहाँ तक जीप जाए वहाँ तक जीप, आगे करंडी भी रहे, कोई तकलीफ न रहे, चट्टियों पर आराम रहे, आगे से बंदोबस्त रहे। ये सुविधावाद। सुविधावाद साधन नहीं है। सुविधा करके जाना ये भी एक चीज है, पर सुविधावाद जहाँ सामने है, जहाँ सुविधा सामने है, वहाँ साधन सामने नहीं। साधन में तो बस वो कुछ भी मूल्य देना पड़े, कोई मूल्य है ही नहीं। वो साधक तो इस बात को जानता है कि भाई भगवान को प्राप्त करने की कीमत हमारे पास है ही क्या। ये तो स्वयं वो कृपा करके कभी दर्शन दे देते हैं, ये उनकी कृपा है। मूल्य चुकाकर उनके प्राप्त होने की कीमत देकर हम उन्हें खरीद लें, इस प्रकार की कीमत हमारे पास है क्या। गंदा मन, गंदा शरीर, अनेक प्रकार के बाधाओं से भरा हुआ ये अपवित्र जीवन, अविचलित रहने वाली बुद्धि हमारे पास नहीं, विशुद्ध मन हमारे पास नहीं। हम क्या देकर भगवान को खरीदेंगे। हम तो भगवान को देंगे अपना दैन्य, भगवान को देंगे अपनी मजबूरी, भगवान को देंगे अपनी गरीबी, भगवान को देंगे अपनी अयोग्यता। पर भगवान एक बात चाहेंगे कि तुम्हारी चाह है कि नहीं, तुम्हारी चाह की वास्तव में आग तुम्हारे हृदय में लग गई कि नहीं, तुम घबरा तो नहीं रहे। अयोग्य हो चाहे, भगवान हाथ पकड़ के ले जाएंगे। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मैया विशित चेतसा। जो मेरे में आवेशित चित्त हैं, उन लोगों को संसार सागर से पार करने वाला मैं होता हूँ। भगवान ने कहा पार करने वाला मैं होता हूँ, और पार करने में देर नहीं। नचिरात पार्थ, हे अर्जुन, नचिरात, अविलंब, तुरंत उन्हें मैं संसार सागर से स्वयं पार कर देता हूँ। तो भगवान स्वयं पार करते, परंतु हमारे अंदर जो अपने को साधक मानता है, उसके अंदर कम से कम इतनी बात होनी चाहिए कि उनकी चाह सच्ची हो, और चाह में केवल वो उन्हीं को चाहता हो, चाह विशुद्ध हो, निष्कलंक हो। अरब में एक देवी हो गई रबिया। रबिया ये भगवान का किसी को ठेका नहीं है। भला अमुक जात को भगवान मिले, अमुक देश वालों को भगवान मिले, भगवान सबके हैं। ये दूसरी बात है, कहीं ज्यादा आदमी वैसे पैदा होते हैं, कहीं कम पैदा होते हैं। रबिया अरब में पैदा हुई। रबिया ने अपने प्रियतम प्रभु से प्रार्थना की कि नाथ, यदि मैं स्वर्ग की इच्छा से आपको भजती हूँ, तो स्वर्ग का द्वार सदा के लिए बंद कर दिया जाए, मेरे लिए दरवाजा बंद रहे।
और यदि मैं नरक के भय से आपको भजती हूँ तो मुझे नरक में भेज दिया जाए, और यदि मैं केवल आपके प्रेम के लिए आपको भजती हूँ तो आपका प्रेम मुझे मिल जाए। ये इस प्रकार से एक चाह, एक निष्ठा साधक में होनी चाहिए। ये साधक के लिए सबसे पहली शर्त है। सबसे पहली साध्य सामने रहे तो एकमात्र साध्य तक पहुंचने की चाह रहे, इसके सिवा कोई चाह नहीं। प्रलोभन सामने आ जाए, बड़े बड़े नारायण, प्रलोभन सामने आ जाए। ध्रुव जब जाने लगा, बच्चा 5 वर्ष का, बड़ी सुंदर कथा। विमाता के गोद में आ बैठा, विमाता के सामने पिता के गोद में आ बैठा। छोटा बच्चा, उसके मन में भेदभाव था नहीं, उसने सोचा मेरे पिता हैं। छोटा भाई बैठा था उत्तम, वो भी बैठ गया। विमाता के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा, बच्चा तू बड़ा अबोध है, उतर जा गोद से नीचे। राजा की गोद में बैठने का तेरा हक नहीं, ये यहाँ तेरा हक नहीं। अगर इनकी गोद में तुझे बैठना है तो तुम मेरी कोख में पैदा हो। भगवान को याद कर जिससे तुम मेरे पेट में आए और मेरी कोख से पैदा हो, तब तू राजा के गोद में बैठे योग होगा। उतर जा, उतर जा। जरा अपमान के शब्दों में कहा, उतर जा। बड़ा क्षोभ मन में हुआ। ध्रुव उतर गया, रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी जरा स्त्रैण थे, कुछ बोले नहीं। रोता हुआ ध्रुव बच्चा माँ के पास पहुंचा। माँ ने कहा, बेटा रोता क्यों है? कहा, माँ पिताजी की गोद में बैठा और छोटी माँ ने मुझे झटका देकर नीचे फेंक दिया और कहा कि तू भगवान को याद करके अगर मेरी कोख में पैदा होता तो इस गोद पर बैठने लायक होता। माता के आंसू आ गए, आंसू आ गए ध्रुव की माता के। कुछ बोल न सकी, पर सच बात निकल गई मुंह से। कहा, बेटा तू, माता ने ठीक कहा, भगवान के भजन बिना, भगवान को याद किए बिना तो राजा गोद में कैसे बैठ सकता है? बेटा भगवान को याद कर। माता ने इस सहज भाव से सच्ची बात कह दी। ध्रुव ने कहा, अच्छी बात माँ, भगवान को भजूंगा, पर बता भगवान कैसे हैं? बच्चा 5 वर्ष का जानता नहीं भगवान का हुलिया क्या, तत्व क्या, भगवान कैसे। माता बोली, बेटा भगवान, एक बात याद रखना, भगवान की आंखें कमल के पत्तों जैसी विशाल है। पद्म पलाश लोचन, ये शब्द आता है, पद्म पलाश लोचन। कमल के पत्रों के समान उनके विशाल नेत्र हैं भगवान। ध्रुव जी चल दिए, माता गुरु हो गई, भगवान के अनुसंधान में चले। भगवान के अनुसंधान में चलने वालों को 2 बात स्वाभाविक छूट जाती है, और अगर रहती है तो वो चल नहीं पाते, रुक जाते हैं। एक प्रलोभन, दूसरा भय। ये 2 विघ्न आते हैं भगवान के मार्ग में चलने वालों के सामने। ध्रुव चले, निश्चय से चले। माँ नहीं जानती थी कि मेरे यूं कहने से ये बच्चा भाग जाएगा, पर उसके अंदर सच्ची लगन, क्षत्रिय बालक था। मन में एक जोश आ गया, बस भगवान को प्राप्त करना है। चला। नारद जी ने देखा, अधिकारी हो तो मंत्र देना चाहिए, नारद जी का यही काम है। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो ध्रुव? कहा, भगवान से मिलने। भगवान से मिलने? जानते हो भगवान कहाँ रहते हैं?
और भगवान कैसे? बोले माँ ने बता दिया, कमल के पत्ते जैसे भगवान के विशाल नेत्र हैं और मधुपुरी में भगवान रहते हैं, वहां जाएंगे, मधुबन में जाएंगे। अरे भैया क्यों जाते हो? बोले पिता ने उतार दिया गोद से मुझको, मुझे राज्य पाना है। नारद बोले अच्छा बेटा जाओ मत, तुम्हारे पिता के पास हम जाते हैं, राज्य दिलवा देंगे, तुम जाओ मत। कहा नहीं, मुझे तो भगवान से लेना, आपसे नहीं लेना है, मुझे तो भगवान से मिलना है, प्रलोभन में नहीं आया। तब ध्रुव से नारद जी ने कहा कि वहां माँ नहीं बैठी है जंगल में, सिंह हैं, अजगर हैं, बाघ हैं, बघेरे हैं, हाथी हैं, सुअर हैं, न मालूम क्या क्या जानवर है, भूत प्रेत हैं, और बड़ा बिगड़ बन, खाने को नहीं, पीने को नहीं, दुख पाओगे, घबराओगे, रोगे तब आओगे। बोले कुछ नहीं, भगवान तो है ना वहां पर। नारद ये थोड़ी कहते भगवान नहीं है। हाँ बोले भैया। तो बोले महाराज जाएंगे। नारद ने सोच लिया कि न भय में आने वाला, न प्रलोभन में आने वाला, सच्चा साधक। किसी साधक का स्वरूप है बोला, जो किसी प्रलोभन में फंस जाए वो गिर जाता है, और जो किसी भय से भीत हो जाए वो गिर जाता है। पार्वती तप करने लगी। पार्वती तप करने लगी तो पार्वती देवी बस भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो गई। शिवजी महाराज ने सोचा मन में कि पार्वती के गौरव को जरा प्रकट करना है। परीक्षा वरीक्षा क्या पार्वती की, वो तो नित्य अर्धांगिनी भगवान शंकर की। ये कथा विविध पुराणों में विविध भांति से आती है, और सभी कथाएं वो बड़ी सुंदर हैं, सुरम्य हैं। रामचरितमानस की कथा का थोड़ा सा अंश। सप्तर्षि को भेजा, सप्तर्षियों को भेजा कि जाके पार्वती को देखो, परीक्षा करो क्या हाल है। पार्वती के पास पहुंचे, क्या कर रही हो? जब आंख आंख खोली, बोले क्या कर रही हो पार्वती? कहा महाराज तप करनी। बोले क्यों? कहा महाराज भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। तो हंसे, सातों हंस पड़े साथ ही। हाँ एक साथ मूर्खा पर, कोई मूर्ख पर हंसे, भले अच्छे आदमी बुद्धिमान कहीं हंसे किसी को देख करके, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये इसकी मूर्खता को जाहिर कर दें। हंस पड़े पगली कहीं की। अरे उस गंजेड़ी भंगेड़ी से हैं, उससे विवाह करना चाहती हो तुम, जिसके घर में कोई नहीं, मसान में रहे, मसान की बभूत लगा ले, सांपों के गहने पहन ले, अजगरों को गले में डाल ले, और मुंडों की माला पहन ले, और कहीं सवारी वारी हो तो बैलों पर सवार हो जाए, नंगा रहे, पहनने को कपड़ा नहीं। और एक स्त्री बिचारी घर में थी, उसको बहका के नहर भिजवा के मरवा दिया। ऐसे सहज एकाकी, धतूरा खाए भांग पी ले, कालकूटी पी जा कभी। इस प्रकार के किसी पुरुष को पति बना कोई सुखी होती है क्या पगली? मालूम होता है पहाड़ की बेटी हो ना, जड़। उलाहना भी दिया, भय भी दिखाया। पार्वती मुस्कुराने लगी, बोले वाह, भगवान शंकर का रूप बड़ा अच्छा प्रकट किया। यही तो रूप होता है जो संसार के परित्यागी होते हैं, विरक्त होते हैं, वास्तविक जो शिव स्वरूप होते हैं, जगत से विरहित जो स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, वही तो ऐसे होते हैं। बड़ा सुंदर। बोली नहीं, हाँ जरा सी मुस्कुरा कर रह गई। सप्तर्षियों ने देखा ये दाव तो नहीं चला, दूसरा हथियार फेंके। बोले सुनो पार्वती, हमने एक बड़ा सुंदर तुम्हारे लिए वर खोजा है, और वो महान ऐश्वर्यवान, महान सुंदर, सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य का निधि वैकुंठनाथ भगवान विष्णु, सर्व सद्गुण संपन्न, अनंत गुण ऐश्वर्य के समुद्र। अब पार्वती ने कहा, मेरे महाराज विवाह हुआ ही, ये शादी कराने का आपको शौक हो तो संसार में बरकन्या बहुत पड़े हैं, कराओ शादी, यही काम करो मेरे लिए। तो महाराज अब मैं क्या कहूँ आपसे, महादेव यव गुण भवन
विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। माना महादेव अवगुण के भवन हैं, और माना तो आपके विष्णु भगवान सारे सद्गुणों के धाम हैं, परंतु महाराज जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से काम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरों शंभु न तो रहूं कुमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरों शंभु न तो रहूं कुमारी। सप्तर्षि ने देख लिया कि बस तक की बात। बोले बेटी शिव जी आते हैं, घबराना नहीं, तुम तो शिव की नित्य अर्धांगिनी नहीं हो। सीखना क्या है कि साधक के सामने बहुत से विघ्न आवेंगे, प्रलोभन के रूप में, मान के रूप में आवेंगे। जरा सा आप थोड़ा सा भजन भजन करने लगिए, आसपास के लोग कहेंगे बड़ा महात्मा है। घर वाले और भक्त लोग मिल जाएंगे बहुत, चाहे वो किसी भाव से आवे, पूजने के लिए, पुजवाने के लिए स्वयं। ये बहुत से भक्त तो साधुओं के पास आते हैं खुद पुजवाने के लिए, अपनी पूजा का साधन कोई बन जाए अच्छा सा, तो न मालूम किस किस रूप से आए, पर आके लगे बड़ाई करने और मान देने, पूजा करने, फूल चढ़ाने, और इसमें कहीं फंस गए तो ये प्रलोभन में हमारे धन आवेगा पास में, धन लेकर के लोग आवेंगे, बड़ी बड़ी सामने सिद्धियां आवेंगी आगे बढ़ने पर, देवता आवेंगे वर्ण करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए, चलिए महाराज इंद्र बन जाइए ये, परंतु प्रलोभन में न फंसे, बड़े भय आवेंगे। तो ध्रुव के सामने बड़े भय आए, बड़े भय आए। ध्रुव ने तो ध्रुव को जान लिया, नारद जी ने मंत्र दे दिया कि जाओ द्वादशाक्षर मंत्र जपो। 6 महीने में ध्रुव ने भगवान को पा लिया, छोटे से बच्चे। तो इस प्रकार से प्रलोभन और भय दो से साधक बचे। हर एक साधक, जिस किसी मार्ग का साधक हो, वो अगर सावधान है, अगर प्रलोभन में नहीं आया तो वो सफल हो जाएगा, और भय में नहीं आया तो सफल हो जाएगा। ये दो बड़े विघ्न साधन के साधक के सामने है, इनसे बचा रहे। एक निष्ठ होकर, एक भावना से अपने एक मार्ग पर, एक आदर्श पर, एक साध्य के लक्ष्य रखते हुए चला जाए चुपचाप, किसी पर आक्षेप न करे। सभी अपने अपने मार्ग पर जा रहे हैं, सभी भगवान को चाहते, सब सुख चाहते हैं। तो हमारा मार्ग अच्छा दूसरे का बुरा, ये कहने वाला साधक नहीं होता। सांप्रदायिक आग्रह वाला हो सकता है, या आचार्य कोई हो सकता है। आचार्य सिद्ध होते हैं ना, आचार्य सिद्ध होते, साधक नहीं होते। तो सिद्ध तो है, वो तो अधिकारी है, कुछ भी कह दें, पर साधक बेचारा तो मार्ग पर चलता है ना, तो चलने वाला कैसे कह दे वो तो अभी पहुंचा नहीं, सिद्ध तो पहुंच गए। तो वो तो कहता है कि बस भाई तुम्हारे लिए सब ठीक, पर हमारे लिए तो यही भला, हमारे लिए यही भला, तुम्हारे लिए सब ठीक, कोई बात नहीं। मोरे तो सावन के अंधे जो, सूझत हरो हरो, भरोसो जाहि दूसरो सो कर। कोई आपत्ति की बात नहीं, जिसको और भरोसा है वो करे। और यही बात है महाराज, आप पल पल में अपने इष्ट के स्वरूप को, साधन को बदलते चले जाइए, आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और आप अपने गुरु की, आचार्य की बात को मानकर एक मार्ग पर चलते चलिए, आगे से आगे आपको मार्ग बताने वाले मिलते चले जाएंगे, आप भगवान के धाम में ठेठ पहुंच जाएंगे, सफलता आकर के आपके पैर चूमेगी। परंतु यदि आप विचलित हो गए, यदि आप भटक गए, और यदि आप नाना प्रकार के रसों में फंस गए, बड़े बड़े रस आते हैं साधना के मार्ग में महाराज, साधना करके देखिए, विघ्न केवल भय के रूप में नहीं आते, इतने सुंदर रूप में आते हैं, बल्कि यहाँ तक
कुछ अनुभवी पुरुषों के ऐसे अनुभव हैं कि विभिन्न देवता अंतरिक्षचारी, कुछ ये निम्न श्रेणी के देवता, ये विघ्न करने आते हैं उसके इष्ट के वेश में। ध्रुव के सामने माँ बन के शैतान लोग आए ये हैरान करने के। ध्रुव, ये कथा विष्णु पुराण में आती है। पुकारने लगी माँ, बेटा ध्रुव, बेटा बेटा देख मैं बहुत दुखी हूँ, विचलित करने के।